बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जना लाइबल टू हद से मुतल्लिका कि अगर कोई बंदा जो है वो ऑफेंस ऑफ जना करता है और हदूद लॉज के तहत जो है वो उसके ऊपर क्या सज़ा मौजूद है। हदूद लॉज वही होती हैं जो कि कुरान और सुन्नत के अंदर जो है वो पनिशमेंट जो है वो डिफ़ाइन की गई हो। और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसके ऊपर किसी भी हद को साबित करने के लिए कौन से विटनेस होना लाजमी है, किन सूरतों के हद जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हदूद लाज होने के बावजूद जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, इनकी सज़ाओं के ऊपर इस वक्त अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। तमाम डिटेल जो है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, हदूद ऑर्डिनेंस 1979 है और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हद होती क्या है। हद वो होती है, वो सज़ाएं होती हैं जो कि कुरान और सुन्नत के अंदर बयान की गई हैं। तो इसी तरह से जो है वो हदूद लॉज 1979 के अंदर पास किए गए, जिसके अंदर जो है वो जना लाइबल टू हद के अंदर जो है वो सज़ाएं जो कुरान और सुन्नत के अंदर डिफ़ाइन की गई हैं उनके ऊपर जो है वो लॉ बनाया गया। और इसके ऊपर अंडर जो है वो हदूद ऑर्डिनेंस के तहत जो है सज़ा वही डिफ़ाइन की गई जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अब कोई भी शख्स जो है अगर वो कोई जना कमिट करता है, और कुरान पाक में सूरह अन-नूर है आयत नंबर 2 के अंदर जो है वो जना की सज़ा जो है वो बयान की गई है। और इसी तरह से जो है वो पाकिस्तानी जो लॉज़ हैं उसमें भी जो है वो हदूद ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई भी शख्स जो है जो कि बालग है, और बालग के अंदर मर्द जो है उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, इसी तरह से ख़ातून है या तो उसकी उम्र 16 साल हो या वो बलोगत तक पहुंच चुकी हो। अगर वो इसके ऊपर जो है वो जना का ऑफेंस जो है वो कमिट करते हैं तो इस सूरत के अंदर अगर जो है मर्द या औरत जो है वो अगर वो मैरिड हों तो इस सूरत के अंदर जो है वो अगर कोई जना को कमिट करते हैं, इस जुर्म को कमिट करते हैं, तो इसमें जो है वो संसार करके जो है वो हलाक किया जाएगा। और इसी तरह से अगर शादीशुदा नहीं है तो इस सूरत के अंदर जो है वो 100 कोरों की जो है वो सज़ा होगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर इसमें अगर इस्लाम ने इतनी जो है वो सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की हैं तो इसके ऊपर जो गवाहान हैं या कोई भी जुर्म है उसको साबित करने के लिए भी जो है वो विटनेस भी उसी हिसाब से जो है वो मेंशन किए गए हैं। और उसी हिसाब से जो है वो इस चीज़ के ऊपर के किसी बेगुनाह को जो है वो सज़ा ना हो तो इसको साबित करना भी जो है वो उसी के मुताबिक किया जाएगा। और अगर कोई भी शख्स है वो अगर उसके ख़िलाफ़ जो है वो एफ़आईआर दर्ज होती है, जुर्म कमिट होता है जो कि अंडर दी हदूद ऑर्डिनेंस है जना का, तो इसके अंदर इसको प्रूफ करने के हवाले से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यही है कि वो ख़ुद इस चीज़ के ऊपर एडमिट कर ले कि जनाब मैंने ये जुर्म किया है। अगर वो कमिट कर लेता है तो इस सूरत के अंदर जो है वो यही जो है वो सज़ा जो है वो मुकर्रर की गई है, जो कि अगर शादीशुदा है तो संसार किया जाएगा और अगर गैर शादीशुदा है तो उस सूरत के अंदर जो है वो 100 कोरों की जो है वो सज़ा होगी। तो अगर तो वो ख़ुद एडमिट कर लेता है तो इस सूरत के अंदर है। इसके अलावा अगर वो ख़ुद एडमिट नहीं करता है, वो डिनाई कर देता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है, तो इस जुर्म को साबित करने के लिए 4 जो है वो मेल विटनेसेस की ज़रूरत है। इसमें ख़ातून विटनेस जो है उसकी गवाही हद के अंदर जो है वो एडमिसिबल नहीं है, उसको एडमिट नहीं किया जाता। 4 मेल विटनेस चाहिए। अब 4 मेल विटनेस कौन से चाहिए? ऐसे विटनेस नहीं जो कि आपको कचहरी से 2000 या 5000 रुपये में मिल जाते हैं, बल्कि ऐसे गवाहान जो कि तज़कियतुश शहूद के ऊपर पूरा उतरते हों। अब तज़कियतुश शहूद क्या है? ऐसा कोई भी शख्स जिसने कभी कबीरा गुनाह किया ना हो, सगीरा से परहेज़ किया हो। अब ऐसा कोई भी गवाह जो है वो कंसीडर किया जाएगा हद के अंदर जिसके ऊपर वो नेक नीयत उसकी वाज़िया हो कि उस शख्स ने आज तक जो है वो कबीरा गुनाह जो है वो नहीं किया है और सगीरा से उसने परहेज़ किया हो। इट्स मीन डैट के उसके अंदर इस चीज़ को साबित किया जा सके कि उसकी जो गवाही है वो गलत बयानी जो है वो अदालत के अंदर जो है वो नहीं करेगा। सो इस
इसमें अगर वो तज़किया तो शहूद के ऊपर पूरा उतरता है तो देन जो है वो अदालत जो है वो उस विटनेस को कंसीडर करेगी। और इस वक्त भी अगर हदूद लॉज के अंदर हम देखा जाए तो इससे विटनेस जो है वो मिलना मुश्किल है। और जो तज़किया तो ये जो 4 विटनेस जो हैं अपीयर होंगे जो कि तज़किया तो शहूद के ऊपर पूरा उतरने चाहिए, उन्होंने ख़ुद जुर्म होता हुआ अदखोल होता हुआ देखा हो, उस सूरत के अंदर जो है वो उनकी जो है वो गवाही हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। इस तरह से जो इस वक्त जो साइंटिफिक मेथड्स हैं जिसके अंदर जो है वो डीएनए वगैरह है, इन चीज़ों को हदूद लॉस के अंदर कंसीडर नहीं किया जा सकता कि एक बंदा जो उसका डीएनए मैच कर गया है तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो हदूद लॉस के तहत उसको पनिशमेंट दी जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि सिर्फ हर सूरत के अंदर जो है वो 4 विटनेस जो हैं वो होने चाहिए, 4 मेल मुस्लिम विटनेस होने चाहिए। और अगर जो है वो अक्यूज़ जो है, जो मुल्ज़म है, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो फिर उस सूरत के अंदर नॉन मुस्लिम गवाहान हो सकते हैं। अदरवाइज जो है वो अगर जो जुर्म कमिट कर रहा है अगर वो मुस्लिम है या मुस्लिम खातून है तो उस सूरत के अंदर जो गवाहान भी हैं वो भी मुस्लिम जो है वो हर सूरत के अंदर होने चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किन सूरतों के अंदर जो है वो हद नहीं लग सकती है। अगर जो बंदा है जो अक्यूज़ है, जो भी एक्यूज़ है, वो एट द टाइम ऑफ द या बिफोर द पनिशमेंट अगर उसको जो सज़ा हो गई है, उसने एडमिट कर लिया था कि जनाब मैंने ये जुर्म कमिट किया है, अदालत ने उसको सज़ा सुना दी है, उसके बाद उस सज़ा के अमल दरामद होने से पहले अगर वो डिनाई कर देता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है तो इस सूरत के अंदर जो है वो हद जो है वो अप्लाई नहीं होगी। और इस सूरत के अंदर जो है वो 4 विटनेस जो है वो पेश करने और जो तज़किया तो शहूद के ऊपर पूरे उतरते हों, अगर वो इस चीज़ के ऊपर गवाहान मौजूद हों और इससे साबित हो जाए तो फिर जो है वो हद अप्लाई होगी। लेकिन अगर सिर्फ उसके एडमिशन के ऊपर, उसके इकरार जुर्म करने के ऊपर जो है वो उसको सज़ा सुनाई गई है और उसने सज़ा से पहले अगर उस डिनाई कर दिया है कि उसने ये जुर्म नहीं किया तो उसमें हद नहीं लगेगी। इसी तरह से अगर कोई जुर्म जो है वो 4 विटनेस के ज़रिए, 4 गवाहान के ज़रिए साबित हो जाता है और ऐसे गवाहान अदालत के अंदर पेश होते हैं जो कि तज़किया तो शहूद के ऊपर पूरा उतरते हैं, जिन्होंने कभी कबीरा गुनाह किया नहीं है, सगीरा से परहेज़ किया है, तो ऐसे अगर कोई गवाहान 4 अदालत के अंदर अपीयर होते हैं और जुर्म जो है वो उन विटनेसेस की जो है वो विटनेस को देखते हुए, उनकी शहादत को देखते हुए जुर्म साबित हो जाता है और अदालत सज़ा इसके ऊपर सुना देती है और उसके बाद सज़ा एग्जीक्यूट होने से पहले, सज़ा देने से पहले जो है अगर कोई भी एक विटनेस भी जो है वो अपने बयान से डिनाई कर देता है कि मैंने ये जुर्म नहीं होते हुए देखा है, उससे इनहराफ कर देता है अपनी गवाही से, तो इस सूरत के अंदर अगर विटनेस जो है वो 4 से कम हो जाके 3 रह जाएं या 2 रह जाएं या 1 रह जाए या 1 से ज़ायद अगर इनहराफ होते हैं, तो अगर 4 से कम विटनेस हो जाते हैं, जो कि अगर 4 गवाहान पेश किए गए थे, 1 डिनाई कर गया, तो इसमें अब जो है वो 3 विटनेस रह गए, तो इसके अंदर भी जो है वो हद अप्लाई नहीं होगी और हद के अंदर जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। अब इसकी कॉग्निजेंस के हवाले से देखें तो इसके ऊपर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो इसका ट्रायल करेगी और ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर होगा और सज़ा भी जो है जब तक अगर एक कोर्ट जो है वो एक सज़ा सुना देती है उसके बाद उसकी जो है वो मुकम्मल उसके ऊपर दोबारा जो है वो उसके ऊपर एक तस्दीक नहीं करती है, या एपलेट कोर्ट के अंदर जो है वो अगर कोई अपील दायर करता है और अपील दायर करने के बाद जब अगर अपील का फैसला उसके अगेंस्ट आ जाता है तब तक जो है वो सज़ा को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, सज़ा के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा और उस देर तक वो जेल के अंदर रहेगा। अगर ज़मानत हो जाती तो उसके ज़मानत के ऊपर, या अगर वो जेल के अंदर रहता है तो वो कैद के अंदर जो है वो कंसीडर होगी। तो इसकी जो अपील है वो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर दायर होगी, ना कि हाई कोर्ट के अंदर। तो अगर कोई भी पर्सन है उसको हदूद लॉज के तहत जो है वो अगर सज़ा सुनाई गई है तो उस सूरत के अंदर उसकी अपील जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर जो है वो दायर की जाएगी। तो इस तरह से जो है वो अगर कोई भी शख्स जो है कोई जुर्म करता है जो कि अंडर दी हदूद ऑर्डिनेंस है तो उसको जो है वो इस्लाम के मुताबिक जो कुरान और सुन्नत में सज़ा बयान की गई है वो जो है वो उसको दी जाएगी। और कोई भी गवाहान जो हैं वो इसी जो है वो क्राइटेरिया के ऊपर 4 विटनेस जो हैं वो तज़किया तो शहूद के ऊपर पूरे उतरना चाहिए, फिर पनिशमेंट होगी।
अगर कोई ऐसा जुर्म हुआ है और हदूद लॉज के अंदर वो फॉल नहीं कर रहा है या एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो उसको फिर जो है वो ताज़ीरन सज़ा दी जा सकती है। जो ताज़ीरन सज़ा वो होती है, ताज़ीर जो कि इंसान का बनाया हुआ कानून है। जिस तरह से जो है वो मैंने ताज़ीरन भी जो जना के अंदर सज़ाएँ मौजूद हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है। इस वीडियो के लास्ट के ऊपर भी आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, जिसके अंदर सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है, कैद की भी सज़ा है। वो एक इंसान की बनाई हुई है और जो जज है या कोर्ट है वो अपनी पावर्स के अगेंस्ट यूज़ करते हुए अगर जुर्म के अंदर सज़ा के अंदर कमी तो कर सकती है, लेकिन जो हदूद लॉस है उसके अंदर किसी किस्म की कमी या रद्दो बदल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो सज़ाएँ हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हैं और इनके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फ़र्दर सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।